पिछले भाग में हमने देखा था कि माली ने गाय को जान से मार दिया था, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जब राजा को यह पता चला तो उसने सैनिकों को भेजकर माली को बंदी बना लिया। अगले दिन माली को राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने उसे 1 वर्ष तक 1 सहस्त्र गायों के भोजन की व्यवस्था करने का दंड दिया। माली बोला, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूँ। राजा ने इजाजत दे दी। माली ने कहा, गाय की हत्या मेरे हाथों से हुई है, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शरीर इंद्रियों के अधीन होता है और इंद्रियां इंद्र के अधीन, इसलिए इसका पाप इंद्र को लगता है। राजा ने इंद्र के आने तक फैसला स्थगित कर दिया। इंद्र माली की चालाकी समझ गया और उसे सबक सिखाने के लिए ब्राह्मण का वेश धरकर उसके बगीचे में पहुंचा। ब्राह्मण ने बगीचे की सुंदरता की प्रशंसा की और माली से पूछा, इस बगीचे को इतना सुंदर किसने बनाया और इसका लाभ कौन लेता है? माली प्रसन्नता से बोला, मैंने इसे अपने हाथों से सींचा है और इसका मालिक मैं ही हूँ, अतः इसका लाभ भी मुझे ही मिलता है। इतना सुनते ही इंद्र अपने असली रूप में आ गया और बोला, जब तुम्हारे हाथों से सींचने के कारण बगीचे के मालिक तुम हो और इसका लाभ तुम्हें मिलता है, तो गाय की हत्या भी तुम्हारे ही हाथ से हुई, फिर उसके पाप का भागी मैं क्यों बनूं? अब या तो राजा द्वारा निर्धारित दंड स्वीकार करो या अपना बगीचा मुझे दे दो। माली समझ गया कि अब उसकी चालाकी नहीं चलेगी। उसने सहस्त्र गायों को भोजन कराने का दंड स्वीकार कर लिया। निष्कर्ष, जो व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेता और दूसरों को दोष देता है, उसे अंततः अपने ही कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। प्राचीन काल में एक अजेय दैत्य जन्मा, दैत्य दंभिकासुर। वह केवल अत्यंत बलशाली ही नहीं था, बल्कि उसकी एक भयानक शक्ति थी। जो भी उसके विरुद्ध युद्ध में जाता वह पत्थर का बन जाता। इस शक्ति ने देवताओं और मनुष्यों में भय फैला दिया था। कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। उज्जैनी के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण पवित्र हो गया था। आर्षि मुनि वेद पाठ कर रहे थे। अग्नि में आहुति डाली जा रही थी और संपूर्ण राजमहल दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत था। लेकिन तभी आकाश में भीषण गर्जना हुई। चारों ओर अंधकार छा गया। यज्ञ मंडप में एक भयंकर तूफान उठा। अग्निकुंड की लपटें हिलने लगीं और फिर एक विशाल छाया आसमान से उतरी। दैत्य दंभिकासुर, उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी उपस्थिति से संपूर्ण वातावरण भयभीत हो गया। उसकी दृष्टि रानी पर पड़ी। रानी अत्यंत रूपवती थी। अप्सराओं जैसी सुंदर, दिव्य तेज से युक्त इतनी अनुपम सौंदर्यवती स्त्री को देखकर दैत्य के मन में वासना जाग उठी। इतनी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। वह एक क्षण के लिए भी रुका नहीं। उसने कोई घोषणा नहीं की, किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपनी मायावी शक्ति से रानी को उठा लिया और आकाश में अदृश्य हो गया। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें।